दोस्तों आजकल अधिकतर जगहों पे आपको लेड एसिड बैटरी का उपयोग होता मिल जाएगा जिनके अंदर डालने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन इन लेड एसिड बैटरी में समय समय पर पानी कम होता रहता है, समय समय पर पानी कम हो रहता है या बहुत बार इसके अंदर पानी क्या होता है तो ख़त्म हो जाता है, जिसके बहुत से अलग अलग कारण होते हैं। और लेड एसिड बैटरी का पानी ख़त्म होने पे भी बहुत सारे लोग इसके अंदर पानी डालना भूल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है तो बैटरी ज़्यादा समय नहीं चलती है और जल्दी क्या हो जाती है तो ख़राब हो जाती है। या फिर कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे एसिड वाले इस यानी कि लेड एसिड बैटरी में कोई भी पानी डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है तो बैटरी को फ़ायदा होना तो दूर उल्टा नुकसान हो जाता है। जैसे कि बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है तो बहुत कम हो जाती है और बैटरी इतना अच्छा सा बैकअप नहीं दे पाती है और कुछ ही दिनों में बैटरी पूरी तरह से क्या हो जाती है तो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ओके, तो दोस्तों इसीलिए बैटरी में किस तरह के पानी डालना चाहिए, पानी डालने से पहले आपको क्या बातें ज़रूरी होती है, कौन सी बैटरी में कौन सा पानी डालना चाहिए जिससे बैटरी सही प्रकार से काम करते रहे, और बैटरी के अंदर कितना पानी डालना चाहिए जिससे कि बैटरी में कोई भी दिक्कत ना आए और बैटरी सही से चार्ज होने के साथ साथ बैकअप भी क्या दे तो पूरा देती रहे। ओके, तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बैटरी में कौन सा पानी डालना चाहिए। इन्वर्टर की बैटरी में जो पानी दिया जाता है वो आपको डिस्टिल वाटर होता है। ये साधारण पीने का पानी नहीं होता। यह डिस्टिल वाटर साधारण पानी से क्या होता है तो गर्म करके, साधारण पानी को गर्म करके पहले भाप में बदला जाता है और फिर उसके बाद में भाप को फिर से ठंडा करके पानी में बदल दिया जाता है। ऐसे करने के कारण इस पानी से सारी अशुद्धियाँ क्या हो जाती है तो ख़त्म हो जाती है और पानी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसके बाद इस पानी में कोई भी मिलावट नहीं रहती है, इसीलिए ये पानी डालने के बाद बैटरी में होने वाली केमिकल रिएक्शन प्रभावित नहीं होती है और इससे बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्ज सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए बैटरी में हमेशा डिस्टिल वाटर का ही उपयोग करना चाहिए। अगर डिस्टिल वाटर की पीने वाले पानी के साथ तुलना किया जाए तो डिस्टिल वाटर का जो टीडीपी पीने वाले पानी के मुकाबले में क्या होता है तो बहुत ही कम होता है। ओके दोस्तों, डिस्टिल वाटर को आप अपने घर पे जो साधारण जो घर के आसपास के बाज़ार से दुकान से बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आपके आसपास नहीं मिलता है तो इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हो सकता है कि डिस्टिल वाटर ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपको बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें सिर्फ डिस्टिल वाटर का ही उपयोग करना चाहिए। समझ गए दोस्तों। क्या आरओ का जो पानी होता है उसे बैटरी में डाल सकते हैं, तो आइए इसे देख लेते हैं। दोस्तों आप लोगों में ज़्यादातर के मन में यह सवाल जरूर आता होगा, क्या आरओ का पानी को इन्वर्टर बैटरी में डाल सकते हैं, क्योंकि आरओ का जो पानी होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन आरओ के पानी की टीडीएस होती है वो वैल्यू डिस्टिल वाटर से बहुत ही ज़्यादा होती है। जो टीडीएस डिस्टिल वाटर की होती है उससे बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आरओ के पानी का टीडीएस कम करके उस पानी का उपयोग इन्वर्टर की बैटरी करने की सोच रहे हैं तो आप आरओ के पानी का उपयोग बैटरी में डालने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मगर पूरा शुद्ध होना चाहिए पानी। ओके, क्या पीने का पानी इन्वर्टर बैटरी में डाल सकते हैं, आइए इसे जानते। दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग आप आम इस्तेमाल होने वाली जो साधारण पानी पीने के पानी होते हैं उसको इन्वर्टर बैटरी में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बैटरी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि पीने के पानी और साधारण इस्तेमाल करने वाले पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है जो हमें दिखलाई नहीं देती, लेकिन ये सारी अशुद्धियाँ बैटरी के अंदर जाके बैटरी की प्लेट से क्या हो जाती है तो चिपक जाती है। ये सारी अशुद्धियाँ बैटरी की प्लेट से चिपकने के कारण बैटरी का जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और इसके कारण क्या होता है बैटरी की लाइफ बहुत ही कम हो जाती है और सिर्फ कुछ समय के बाद बैटरी पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। इसीलिए पीने का पानी या साधारण पानी कभी भी इन्वर्टर बैटरी में आपको नहीं डालना चाहिए। तो समझ गए, पीने का पानी को कभी भी इन्वर्टर बैटरी में नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या बारिश के पानी बैटरी में डाल सकते हैं, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बारिश का पानी बहुत ही साफ़ सुथरा होता है, तो क्या बारिश का पानी का इस्तेमाल भी इन्वर्टर की बैटरी में डालने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आँख से जो साफ़ दिखने वाला पानी है वो शुद्ध साफ़ पानी हो। साफ़ दिखने वाला पानी भी क्या होता है तो अशुद्ध होता है। ओके,
डिस्टिल वाटर का जो ppm होता है वो 5 तक होता है और बारिश का जो ppm पानी का ppm होता है कितना होता है तो 20 या उससे ज़्यादा का होता है। जो इसी के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बारिश का पानी डिस्टिल वाटर के मुकाबले में क्या होता है तो अशुद्ध होता है, लेकिन बारिश के पानी को सही से फिल्टर करके इसका उपयोग में बैटरी डालने के लिए किया जा सकता है, मगर फिल्टर करने के बाद ही करना चाहिए, उससे पहले आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्या बैटरी में तेजाब डाल सकते हैं, तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों कुछ साल पहले जब भी कोई बैटरी बाज़ार में मिलती थी तो उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल या पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तब बैटरी खाली ही आती थी और बैटरी को ख़रीदने के बाद उसमें खुद ही तेजाब वाले पानी डालना पड़ता था। लेकिन बात की जाए आज की, तो आज बैटरी में तेजाब तो पहले से ही आता है। बैटरी बेचने वाली कंपनियां बैटरी में अब तेजाब पहले ही डालकर बैटरी को बेचती है। इसके बाद या तो आपकी बैटरी खरीदने के बाद जैसे कि बैटरी का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसमें समय समय पर सिर्फ पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है उसमें, क्योंकि तेजाब से पहले से ही उसमें डला आता है। तो ऐसे में आपको बैटरी की तेजाब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पानी की जगह बैटरी में तेजाब डाल देते हो तो बैटरी की चार्जिंग क्षमता कम हो जाएगी, जिसके कारण बैटरी पूरी तरीके से चार्ज नहीं होगा और जब बैटरी पूरी तरीके से चार्ज नहीं होगा तो बैटरी का बैकअप भी क्या होगा तो सही से पूरा नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे बैटरी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। इसीलिए बैटरी में कभी भी तेजाब डालने की कोशिश ना करें और बैटरी में डालने के लिए सिर्फ डिस्टिल वाटर का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर बैटरी की जो पानी की जो कीमत होती है, प्राइस होती है, वो कितनी होती है। आइए इसे जानते हैं। दोस्तों डिस्टिल वाटर की कीमत की बात किया जाए तो इसकी जो कीमत कोई फिक्स नहीं होती है। डिस्टिल वाटर की कीमत उसको बनाने वाली कंपनियां और उसको लोकल एरिया पर निर्भर करता है कि आप किस कंपनी का पानी खरीद रहे हो और किस एरिया से डिस्टिल वाटर खरीदते हो, वो इस पर डिपेंड करता है। ओके, अगर आप लोकल मार्केट से डिस्टिल वाटर खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत ही क्या पड़े तो सस्ता मिल जाए। अगर आपको लोकल एरिया में कहीं भी दूर दराज के इलाके में हो सकता है या आपको डिस्टिल वाटर महंगे मिलेंगे अगर आप दूर दराज जाते हैं, बड़ी हाई फाई एरिया में जाते हैं। और अगर आप डिस्टिल वाटर को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है आपको डिस्टिल वाटर ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। तो अब सवाल उठता है कि बैटरी का जो पानी होता है वो कम क्यों होता है। दोस्तों बैटरी में डिस्टिल वाटर डालने से पहले ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आखिर बैटरी में पानी कम क्यों होता है और बैटरी में पानी कम हो जाने से क्या ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ताकि इस तरह की दिक्कतें को आप सही कर सकें तो आगे इस तरह की दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। तो आइए अब जान लेते हैं जो बैटरी में पानी कम क्यों होता है। दोस्तों अब बैटरी में पानी कम होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि इन्वर्टर का चार्जिंग सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है तो ज़्यादा चार्जिंग करंट ज़्यादा आ जाता है और फिर बैटरी पूरी तरीके से चार्ज होने के बाद भी ऑटो कट ना होता हो तो बैटरी लगातार क्या होता है तो करंट जाता रहता है। ऐसा करने से बैटरी बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है तो गर्म हो जाती है। ऐसे में बैटरी में डला पानी क्या होता है तो भाप बनकर उड़ने लगता है। ओके, तो इस तरीके से दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे पहले इन्वर्टर का चार्जिंग सिस्टम को चेक करना पड़ेगा कि इन्वर्टर का चार्जिंग सिस्टम सही प्रकार से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कि इन्वर्टर का चार्जिंग सिस्टम सही समय पर बैटरी की चार्जिंग बंद करता है तो या नहीं करता है। ओके, बैटरी को पूरा करंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, कहीं बैटरी का ज़्यादा करंट तो नहीं दे रहा है इत्यादि। ओके, अगर आपने बैटरी के सोलर पैनल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करके ही बैटरी सोलर पैनल से आपके साथ जोड़ना चाहिए। ओके, अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो चार्ज कंट्रोलर ख़राब होके बैटरी को लगातार चार्ज करता रहेगा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा करंट और वोल्टेज बैटरी में भेजता रहेगा, जिसके कारण भी बैटरी क्या हो जाती है तो ख़राब हो जाती है। ऐसे में सोलर चार्ज कंट्रोलर को चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ओके दोस्तों, अगर आप सस्ते के चक्कर में नकली या लोकल बैटरी खरीद लेते हैं तो आपको गलत रेटिंग की बैटरी भी दी जा सकती है। जैसे कि बैटरी पे जो उसकी क्षमता लिखी होती है उतनी ना होके उस पर बहुत ही कम होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि बैटरी पे आपको 150S लिखा होता है तो अब इसका मतलब हुआ कि ये बैटरी पूरी तरीके से 150Ah की नहीं होगी बल्कि इससे कम क्षमता की होगी। पानी यानी कि जो
बैटरी लगभग 120 से 130 एच की होगी, लेकिन आपको पास जो चार्जिंग सिस्टम होगा वो 150 एच की बैटरी करंट देने की चार्ज करेगा। तो ऐसे में बैटरी ज़्यादा करंट जाएगा और बैटरी जल्दी क्या हो जाएगी, तो गर्म हो जाएगी, जिसके कारण पानी क्या होगा, तो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस तरह की चीज़ें का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी बैटरी की क्षमता समय पे सही तरीके से देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है बैटरी की। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।